1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम्स को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ओलंपिक के इतिहास में ये सबसे दर्दनाक हादसा था जब 6 सितंबर को फिलिस्तीन आतंकियों ने ओलंपिक गेम्स के चलते 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ऑनगोइंग अफेयर्स के माध्यम से। 1972 में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में हुई थी, जिसका मोटो था द चीयरफुल गेम्स। मगर किसी को नहीं पता था कि द चीयरफुल गेम्स कब द चीयरलेस गेम्स में बदल जाएंगे। 1972 के ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीन आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को उनके होटल में ही होस्टेज बना लिया था। बाद में इस पूरी घटना का अंत भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ था। इस घटना में इजराइल ने बंधक बनाए गए अपने सभी खिलाड़ियों को खो दिया था। म्यूनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 26 अगस्त 1972 को बहुत ही रोमांचक तरीके से हुई थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चारों तरफ ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। होटल से लेकर स्टेडियम के रास्ते में भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे। म्यूनिक से करीब 20 किलोमीटर दूर बने ओलंपिक गांव के एक होटल में इजराइल के खिलाड़ी ठहरे हुए थे। इसी दौरान 6 सितंबर 1972 को 5 आतंकी होटल के गेट के ऊपर से होटल में घुस गए थे, जिन्होंने खिलाड़ियों के ही कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। अंदर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले वेट लिफ्टर जोसेफ रोमानो को गोली मारी। इसके बाद उनका दूसरा शिकार रेसलिंग के कोच मोसे वेनबर्ग बने थे। इस घटना से होटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और इजराइल के 11 खिलाड़ियों में से 2 को गोली मारने के बाद आतंकियों ने बचे हुए 9 इजरायली खिलाड़ियों को भी बंधक बना लिया था। उसके साथ ही उन्होंने जर्मन सरकार से मांग रखी कि इजराइल द्वारा गिरफ्तार किए गए उनके 200 से ज़्यादा अरब आतंकियों को तत्काल रिहा करें। आतंकियों की तरफ से यह भी धमकी दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सभी खिलाड़ियों को एक एक करके गोली मार देंगे। जर्मनी के गृह मंत्री ने आतंकियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और तुरंत इसके बाद जर्मनी सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर से बात की और ये सारी कहानी इजराइल के पीएम को बताई, मगर उन्होंने उन कैदियों को रिहा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जर्मन फोर्सेज ने एक प्लान बनाया कि वे आतंकियों को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा काहिरा नामक जगह पर जाने के लिए कहेंगे और साथ में उनको ये भी यकीन दिलाएंगे कि हम उनकी मांगे मान गए हैं। बदले में हम उनसे अपने खिलाड़ियों को छोड़ने की बात कहेंगे और जब वे वहां जाने के लिए राजी हो जाएंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर बस के द्वारा ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हम आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। इस प्लान के ऊपर जर्मन सरकार की भी सहमति बन गई और इसी बीच जर्मनी ने आतंकियों से बात कर उन्हें एक हेलीकॉप्टर के साथ सुरक्षित काहिरा नामक जगह पर भेजने की बात कही। आतंकियों ने उनकी बात मान ली, मगर इस पर आतंकियों ने अपने साथ सभी अगवा खिलाड़ियों को ले जाने का दबाव बनाया। इस पर जर्मन सरकार को झुकना पड़ा। अब कुछ गाड़ियों में आतंकियों और अगवा खिलाड़ियों को बैठाकर म्यूनिक से दूर बवारिया एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां से आतंकियों को हेलीकॉप्टर के जरिए काहिरा जाना था। अब आगे भी एयरपोर्ट पर जर्मनी ने आतंकियों को पकड़ने की फुल तैयारी कर रखी थी। अब आतंकी उन 9 खिलाड़ियों के साथ वहां खड़े हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर रहे थे, तभी बिल्डिंगों पर बैठे शार्प शूटर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। उस समय आतंकियों को कुछ समझ नहीं आया। एयरपोर्ट पर इस समय अफरा तफरी का माहौल था। आतंकी किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी और ऊपर से जर्मनी ने उन पर हमला कर दिया था। गोलीबारी के बीच एक आतंकी ने एक ग्रेनेड निकालकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ ही पूरा मंजर भयानक दृश्य में बदल गया। चारों तरफ लाशें बिछ गई थी। बचे हुए आतंकी लगातार अब भी गोलीबारी कर रहे थे। कुछ देर बाद जर्मनी ने रेडियो पर ऐलान किया कि सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट की हकीकत कुछ और ही थी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हालांकि जर्मन सरकार को लग रहा था कि खिलाड़ियों को अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जर्मनी सेना एक एक करके आतंकियों को मार रही थी और अंत में सारे आतंकी मार दिए गए थे। लेकिन जब वहां जाके उस जगह का मुआयना किया गया तो वहां पर सभी आतंकियों के साथ साथ सभी खिलाड़ियों की भी लाशें पड़ी हुई थी। जर्मन सेना ये सब देखकर सदमे में आ गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आतंकियों को मारकर खिलाड़ियों को जिंदा बचा लिया है, मगर कहानी कुछ और ही थी। ये सब जब हुआ जब आतंकियों को लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है, तो उनमें से एक आतंकी ने खिलाड़ियों के पास एक ग्रेनेड फेंक दिया और दूसरे आतंकी ने बचे हुए खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया। आतंकी और सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ स्टाफ भी हुआ था। इस मंजर को देख सभी की आंखें नम हो गई थी। कुछ देर बाद दोबारा टीवी पर इसकी जानकारी दी गई, कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था और अंत में इस घटना पर इजराइल ने जर्मनी की ये कहते हुए निंदा की थी कि उन्होंने सही से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। दोस्तों, आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि इस हमले के दौरान ओलंपिक गेम्स का क्या हुआ, क्या उन्हें रोक दिया गया या कंटिन्यू रखा गया।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस हत्याकांड के तुरंत बाद ओलंपिक गेम्स को रोक दिया गया था और फिर सबके मन में ये भी डाउट आ रहा था कि क्या ये गेम्स आगे फिर से कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे। तो इस पर पश्चिमी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के प्रेसिडेंट विली ड्यूम ने कहा कि वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मीटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि ये गेम्स आगे कंटिन्यू होने चाहिए या नहीं। और इस हमले के बावजूद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष एवरी ब्रूंडेज ने कहा कि खेल चलते रहने चाहिए और इसके 34 घंटे बाद ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू कर दिया गया। इस पूरी घटना पर एक मूवी 2005 में आई थी। स्टीफन स्पीलबर्ग की फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे ये हमला हुआ और कैसे इजराइल ने इस हमले का बदला लिया। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।